जिद को बीमार है ना। माँ बाप भी आपको नहीं दिख रहा होगा, कुछ भाई ज़रूरतें होती हैं सब लोगों की, तो मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ शेयर करने से। आई नो बहुत सारे डॉग लवर्स होंगे जो ऑफेंड हो जाएगा। उठो प्ली, उठो 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 बेटा, देखो स्कूल तो जाना ही है बेटा, स्कूल की छुट्टी नहीं कर सकते ना। उठ गया मेरा प्यारा गोलू, उठ गया मम्मा। क्या होगा सुबह सुबह? 7 बजे का अलार्म लगाया था, फिर स्नूज करते करते 8:30 हो गया फाइनली, और 8:45 में मैं उठा। इस सोफे पे काम करते करते रात को लेट हो गया था, तो फिर यहीं सो गया। लेकिन यहाँ पे इतनी मस्त कोजी नींद आती है भाई, क्या बताऊं। सुबह सुबह उठ के फर्स्ट थिंग खाली पेट घी खाया, गर्म पानी पिया, बैठ के पीहू तैयार हो गई थी स्कूल के लिए, ऊपर गई, भगवान को प्रणाम करके भी आ गई। प्यारा लगता है बाल बना के। पापा को चार चीजें करी हैं। दीदी नहीं उठ रही, आप उठ गए, दीदी को उठा के आ जाओ। जिद को बीमार है ना, इसलिए नींद नहीं कर रही है। आप ठीक हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? ए गोलू, हाँ रशी को उठा दिया मैंने आज। मेरे कहने से उठ गई, मेरी बेटी है ना। रशी बढ़िया है। अभी स्कूल की छुट्टी होगी ना तो अब ठीक हो जाएगी। रात को फिर बीमार हो जाएगी तो स्कूल जाना होगा। हमने तो चाय पी भी लिया, अब आए हो, खत्म हो गई चाय हमारी, देखो। नहा धो के रेडी हो गए और गार्डन से थोड़े फूल तोड़ लिए भगवान जी के लिए। ऊपर गए, मंदिर में फूल लेके भगवान को अर्पित किए। उसके बाद टाइम हो गया भाई झाग वाली कॉफ़ी बनाने का। जो सुबह चाय पीते हैं वो मिनी ब्रेकफास्ट नंबर 1, और उसके बाद कॉफ़ी मिनी ब्रेकफास्ट नंबर 2। भाई हमको ना बैलेंस करना पड़ता है 4 कॉफ़ी के बीच में। कल के थोड़े से ओट्स बचे थे, वो निपटा लिए कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, और थोड़ी सी साडो ब्रेड अंग्रेजों वाली। टब में ये कौन सा गेम हो रहा है टब में? हाय राम, बेटा गलती से पानी मत चला देना, ठीक है? मैं तुम्हें इन सब का हेड बना के जा रहा हूँ। दीदी तो देखो, दीदी तो कर देगी, मुझे दीदी पे कम भरोसा है, मुझे आप पे ज़्यादा भरोसा है। आप नहीं करोगे ना? बहुत क्या चल रहा है तुम दोनों का? मेकअप किया है? किसने किसका मेकअप किया बताओ? इधर आओ, तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम्हारा मेकअप किसने किया? तुम्हारा मेकअप खुद गए इसमें। दीदी ने किया? पूछ के किया है? हाँ। और ये हार बेटा, इतना 2 किलो का हार गले में पहना है, तो आपको दर्द हो जाएगा, नहीं होगा? 2 की तुम दिखाओ अपना मेकअप। तुम्हारा किसने किया है? मैंने। और उसका? उसने। अरे राम, ग्लिटर भी लगाया है। इसने खुद दिखाओ, लगाया। ग्लिटर भी लगा लिया है। मैंने पीछे ये लगाया। तुम तो बंदरिया लग रही हो। नहीं मिलेगा। पोलाइटली पोलाइटली बोलो, पोलाइटली। पापा प्रोटीन ला लो। अलग अलग, पहले तुम करो, चलो। कैसे करते थे बचपन में? पापा प्रोटीन ला लो। आप करके बताओ, पोलाइटली करो। प्लीज पापा मेरे को प्रोटीन दे दो। दे रहा हूँ। कह रही मैं प्रोटीन नहीं पीऊंगी, मेरी लिपस्टिक हट जाएगी। ले लो, आ जाओ। कह रही नहीं, चलो तुम लोग खेलो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? भाई पत्ते देखो कितने सारे। ये कार तो लगता है किसी ने चलाई नहीं, पार्किंग करके भूल गया बंदा। ऐसे पत्तों से याद आया कि पत्ते झड़ते हैं, फिर पत्ते नए निकलते हैं पेड़ में, फिर फल होते हैं, फल भी गिर जाते हैं अपने आप, हम लोग खा लेते हैं। तो नई डिबेट जैसे पता चली सोशल मीडिया पर चल रही है आजकल, लोग ये मान रहे हैं कि भाई एग्स तो वेजिटेरियन है। मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा भाई, जिसको खाना खाओ, जिसको नहीं खाना, सबकी पर्सनल चॉइस होती है और रिस्पेक्ट करनी चाहिए पर्सनल चॉइस। बट थोड़ा सुन के अजीब लगा कि लोग एग्स को वेजिटेरियन मान रहे हैं। भाई खाना है तो खा लो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन ये तर्क देके कि वेजिटेरियन है। भूल ही गए ना लोग अपने व्हीकल्स। अरे सोता रहे भाई, लोकल हूँ मैं। हाँ, तो पीछे वो डॉग देखा, उसको देख के मुझे याद आ गया कि ये तो माओ के अच्छे दोस्त थे। माओ इस पर चढ़ भी चुका 1-2 बार, तो वो इंसिडेंट याद आ गया। तो माओ अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, तो माओ भाई फार्म पे, हमारे फार्म पे भेजा गया है। कुछ भाई ज़रूरतें होती हैं सब लोगों की, तो उसकी भाई की भी थी, तो वो अब घर पे ना हर चीज़ों पर चढ़ने लगा था। तो वहाँ पर और भी 2 डॉग्स हैं, तो वो रह रहा है खुले में, जाते भी रहते हैं हम। आ जाएगा भाई जल्दी। दोस्तों दिस वीडियो आई मेकिंग टू एड्रेस द सिचुएशन, क्योंकि बहुत लोग को चिंता होगी माओ का है, जो कि बहुत जेन्युइन है। अगर आप किसी को देखते हैं इतने 2 साल तक और फिर एकदम से आपको नहीं दिखता, तो भाई आपकी चिंता बिल्कुल जायज़ है। अब बात यह है कि माओ को मैंने फार्म पे छोड़ा हुआ है, जो बात है, और उसको कुछ टाइम से फार्म पे है वो। एक तो वो रीज़न, वो तो मस्ती मजाक वाला रीज़न हो गया, ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। बट मैंने कहा यार इस इशू को एड्रेस करें तो अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि आई नो इसमें और फिर क्वेश्चंस आएंगे। देखो कुछ चीज़ें हैं जो मैं प्राइवेट भी रखना चाहता हूँ, मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ शेयर करने से, और मुझे पूरा यकीन है कि भाई कुछ लोग इसको समझेंगे बात को, और कुछ लोग समझते भी हैं, क्योंकि मेरे को जो DMs और मेल्स आते हैं
मुझे पता है कि कुछ भाई थोड़ा सा लाइफस्टाइल मेरा चेंज हुआ है, थोड़ा सा एक जीवन जीने का ढंग एक चेंज हुआ है। जो पहले था अब थोड़ा सा वो नहीं है। कुछ लोग उसको समझते भी हैं बट मैक्सिमम 99% लोग उसको नहीं समझते। और मैं कभी वो खुल के उस फेज़ या उस चीज़ के बारे में कभी डिस्कस नहीं किया मैंने इंटरनेट पे, क्योंकि वो मैं पर्सनल ही रखना चाहता हूँ। और सब बोलते हैं कि ऐसी चीज़ों को प्रकाशित भी नहीं करना चाहिए। फिर नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं कि यार हर काम आप कैमरे के लिए करते हो क्या? फिर जब नहीं करते तो फिर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लोगों को समझाने के लिए इट लिविंग लाइफ। देखो ये प्रोफेशन हमने खुद ही अपने लिए चूज़ किया है, तो अब उसमें ऐसा कुछ क्लैरिफिकेशन देखते हुए भी अजीब लगता है। बट हाँ, तो बस ये रिक्वेस्ट करो कि कुछ चीज़ें पर्सनल उसको मैं पब्लिक नहीं करना चाहता। पहले जब था कि हम लोग दूसरे घर में थे तो एक फ्लैट में थे तो घर के अंदर ही था माऊ, फिर बिस्तर पे भी चढ़ता था, सोफे पे भी चढ़ता था। फिर हमें लगा कि वो ठीक चीज़ नहीं है, क्योंकि वो चीज़ ठीक नहीं है। एंड देन वी थॉट कि यार कुछ है रीजंस, समझो भाई। एंड वो अभी फार्म पे गया हुआ है फॉर दैट रीज़न ऑल्सो। बट अपने फार्म, अपना ही फार्म है भाई, अपने ही लोग हैं वहाँ पे और भी कुत्ते हैं, टाइगर और शेरा भी हैं, माओ भी है, खुला फार्म है भाई। एंड एक डॉग 2 फ्लैट के बेडरूम में है और एक उसको खुला फार्म मिला हुआ है। एनिमल्स आर मेंट टू बी इन ओपन, समझो। तो एक वो भी मतलब वहाँ पे वो अपने ही लोग हैं, अपना घर है वो भी, हम जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं उससे। बट कुछ लोगों को ऐसा हो रहा है कि यार वो अबांडन हो गया है या उसकी डेथ हो गई। ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं बस इसको, हम जब होली व्लॉग शूट करे तो होली व्लॉग में भी कुछ क्लिप्स में है, मैंने इसको एडिट आउट किया था। मतलब मैंने बताने के बाद भी वो फार्म पे है। अब ऐसा नहीं कि मैं फार्म जाऊँ तो उसको दिखाऊंगा। मैं एक कॉन्शियस डिसीजन था कि अब मैं शायद उसको व्लॉग्स में नहीं लूँगा, क्योंकि जितनी बार लोग कुछ ना कुछ दिक्कत क्लैरिफिकेशन लोगों की आती रहती है। तो आई थॉट कि इट्स बेटर टू अवॉइड टेकिंग हिम इन द व्लॉग। और अब मैं उस बार चीज़ के बारे में नहीं बात, तो एक्चुअली एक बहुत बड़ा रीज़न जो है, बाकी रीज़न लोगों ने गैस किए कि यार ठीक है फादर को दिक्कत थी, उनको एलर्जी थी, वो सब रीजंस हैं, बहुत रीजंस हैं। मतलब मेरे लिए अगर कोई पूछेगा कि फादर पहले आता है कि डॉग पहले आता है, भाई फादर ही पहले आता है। तुम लोग को अगर गाली देनी है इस बात पे, आई नो बहुत सारे डॉग लवर्स होंगे जो ऑफेंड हो जाएंगे, भाई हो जाओ ऑफेंड। और भी रीजंस है मेरे लिए भाई। मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है किसी को अगर अपने बेड पे चढ़ाना है या एक ही थाली में खाना है, उसको किस भी करनी है। भाई हमने भी किया हुआ है, हमने ऐसे बहुत चीज़ें मैंने नहीं शेयर की यार। मतलब अब जैसे मेरे को लोग बोलते हैं कि आपने तुलसी माला पहनी है, आप तो नॉनवेज खाते हो, भाई मैंने कभी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। मैं उस पर निंदा सुन सकता हूँ, कुछ भी बोल लो आप, मैं कभी उस पर क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगा कि मैं एक इंटरनल पाथ ले रहा हूँ वो मेरा क्या पाथ है, मैं उस पर कभी क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहूँगा। मतलब प्लीज़ मेरे को उतना प्राइवेसी भी दो थोड़ा। एंड और ये जो मैं बोल रहा हूँ पूरा दिल से बोल रहा हूँ। एंड तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारे शास्त्रों में जो सोन जाती है उसका घर में निषेध है भाई, समझो कुछ बातों को। एंड जिस घर में ठाकुर विग्रह होता है उस घर में अपवित्र माना जाता है। अब ये बात सुनते ही बहुत जो एनिमल लवर्स है, डॉग लवर्स मेरे पर चढ़ जाएंगे। भाई चढ़ जाओ, तुम लोग को चढ़ना तो चढ़ जाओ। मैंने कुछ जो सोचा है, अब मैं अपनी लाइफ वैसे ही जीऊँ, उन्हीं प्रिंसिपल्स पे जीऊँगा, मुझे किसी का फ़र्क नहीं पड़ता भाई। जिनको लगता है कि इसमें एटीट्यूड आ गया है, तो भाई ये एटीट्यूड वाली बात नहीं है, ये अलग थोड़ा सा बदलाव वाली बात है कि भाई हमने भी पास्ट में सारे पाप किए हुए, खाया हुआ है नॉनवेज, मदिरा सेवन भी किया हुआ है, सारे पाप किया हुआ है, सैटरडे संडे को क्लबिंग भी की, पार्टी भी की है। बट भाई आप वो बोलते हैं ना कि अब लो नशा नहीं अब लो नशे हो, कि हे प्रभु ठीक है जो हो गया वो मेरे पास था, अब एक दिख गया पाथ या मार्ग, तो फिर अब तो थोड़ा सा मैं आपको देख ही रहा होगा कि मैं कुछ स्क्रिप्ट नहीं किया, सब दिल से बोल रहा हूँ। बोलने में भी हिचकिचाहट हो रही, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था ये सब बातें करूँगा मैं। पर ठीक है, जो भगवान को होता है प्रिय। अब बहुतों को है कि इसको नहीं देखेंगे, ये क्रूअल है, या भाई बहुत से ऑप्शन है आपके पास, आपको जिसको देखना है उसको देखिए। और आपको लगता है कि इसको ग्रो करवा दिया, अब ग्रो हो गया तो हम नीचे भी ला देंगे, किसी ने कहा कि इसके चैनल को रिपोर्ट कर देंगे, भाई हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है, ना आपकी ना मेरी। हम लोग तिनके के समान हैं। हमारा ये एक बाल टूट के गिर जाए ना, सर का भी, यार एक छोटा सा रोआ भी टूट के गिर जाए, हम इसको वापस नहीं लगा सकते। तो हमने कुछ किया है, ये सिर्फ अहंकार भावना है। मुझे तो ये भी नहीं चाहिए आपकी कोई प्रेज करे कि भाई, कभी कभी मैं जाता हूँ ना कहीं पे, आपने इतना सब कुछ कैसे कर लिया, आपने इतने करियर्स, इतना सक्सेस, भाई मेरे को वो भी नहीं सुनना, क्योंकि जितना आप अपनी प्रशंसा सुनते हो उतना आपका अंदर का अहंकार बढ़ता है। और निंदा सुनने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो इतनी भी गाली देनी कमेंट सेक्शन में, भाई निंदा बिल्कुल बिंदास दो, क्योंकि निंदक नीरे राखिए,
बिना साबुन बिना पानी वो सारे पाप आपके धो देता है। और जिसको लगता है कि इनकी 2 ब्रांड्स हैं, अब हम ये ब्रांड्स खोल लिए इसलिए, भाई आप बिल्कुल स्वतंत्र है भाई कुछ भी करने को। बट मैं अब उतनी लिबर्टी किसी को नहीं देता कि कोई कुछ टाइप करके मुझे जिस प्रकार का जीवन व्यतीत करना उसमें मेरे को आर्म ट्विस्ट करके वो दूसरा, नहीं भाई उतनी लिबर्टी किसी को नहीं देता। चाहे तो मेरे दोनों चैनल बंद हो जाए, चाहे दोनों कंपनियां बंद हो जाए, अब एक मार्ग मिला है मुझे तो मैं उस मार्ग पे चलूंगा, खड़ा रहूंगा, चाहे जो हो जाए भाई, चाहे सब कुछ छिन जाए, चाहे खाने को रोटी ना हो। अब वो मार्ग अब नहीं छोड़ना भाई। बहुत मुश्किल से मैंने अनंत जन्मों तक पाप किए होंगे, तब पता नहीं कैसे मिल गया, मुझे नहीं पता। तो भाई ये एक्सप्लेनेशन है। वो जो होली वाला व्लॉग था उसमें जब माओ पीछे था, मेरे को था कि मैं लगा दूंगा, उसमें माओ था, ही इज़ हैप्पियर, ट्रस्ट मी। वो ज़्यादा हेल्दी हो गया। हम जो उसको डाइट देते थे वो डॉक्टर रिकमेंडेड डाइट ही थी, बट वो घर पे वहाँ ज़्यादा हैप्पी है। वो दौड़ता है भाई, खेलता है बाकी कुत्तों के साथ, उसको इतना बड़ा फार्म मिला हुआ, इज़ हेल्दी। यहाँ पे वो टाइल्स पे रहते हैं कुत्ते, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर देम, बट हम लोगों ने रखा। अब वेस्ट को देख के रख लिया भाई हम लोगों ने। इंडिया में लोग कुत्ते रखने का कल्चर था ही नहीं। अब मैंने भी रखा है, मैं भी करा, मैंने जो मेरे पास में किया मैंने किया, आई एम ओपन भाई। बट अब ठीक है, कुछ अलग तरीके से खोपड़ी घूम रही है तो भाई जैसे भगवान ने जिसको चलाना है भाई, जो करना भगवान ने, तो आई थिंक काफ़ी बोल दिया है ये। और इसके बाद में मैं कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगा। जिसको निंदा करनी है कमेंट सेक्शन तो आपका है भाई, आप लोग राजा हो कमेंट सेक्शन के, वो आपका है, ठीक है ना। तो उस पर फुल लिबर्टी आपको, नथिंग और कुछ दिमाग में आ नहीं रहा बोलने को। और बस भाई मतलब उसकी मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान ने कहा है धनंजय, मेरी मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो जो होता है उसकी मर्ज़ी से ही होता है। एंड आप लोगों को अगर लगता है कि आपके कंट्रोल में कुछ है, हम ये कर देंगे, क्योंकि मैंने देखा है मतलब एक थोड़ा सा कुछ लोगों ने ऐसे, मेरे को अभी किसी ने भेजा अभी तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो, किसी ने वीडियो बना दिया, मतलब उस पर कमेंट सेक्शन में सब लोग आके मतलब मेरा कम्युनिटी बना के, हाँ भाई वो एनिमल लवर्स मिल जाते हैं ना तो भाई किसी को भी वो गिरा देते हैं। मैं अब इसी मार्ग पे चलूँगा भाई, जिसको जो करना तुम्हें, जो फाड़ना तुम फाड़ दो, अगर तुम्हारी हिम्मत है, क्योंकि होगा भाई हमारी शामाजू का राज होगा वही भाई, ठीक है। और मैं कर्मा में बहुत बिलीव करता हूँ। आई थिंक बहुत लोग ऐसा भी लिखते हैं कि भाई कर्मा, भाई किसी ने जो भी गलत किया, अगर मैंने भी गलत किया, अगर भाई तो मुझे उसकी सज़ा या उसका कर्मा हिट बैक करेगा। सो फॉर दैट सेड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू भाई। अगर वो वीडियो मिले, एक्चुअली मैं कुछ क्लैरिफिकेशन देना ही नहीं चाहता भाई, मतलब वो है फार्म पे, कुछ लोगों को लगेगा कि वो फार्म पे नहीं है, तो मैं लगता नहीं है भाई, मत मानो भाई, मैं उसका क्लैरिफिकेशन भी नहीं दूंगा। मैंने सोचा था मैं वो क्लिप लगा दूंगा, वो है होली व्लॉग में, वो मैंने एडिटर को बोल के वो कटवाया था कि वो माउथ दिख रहा है पीछे से काट दे। ही वॉज गुड एंड हैप्पी। या कभी थोड़ा भी मैं शायद गुस्से में भी हूँ, बट नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो मन करेगा जब मैं शांत हो जाऊँगा तो मैं दिखा दूँगा भाई, ठीक है ना भाई। अब लेकिन मैंने अपनी लाइफ ऐसे ही जीनी भाई, किसी की सुन के डर के मैं जैसा जी रहा हूँ मैं उसको चेंज नहीं करूँगा भाई। ये बहुत फेक दुनिया है यूट्यूब की। मैं तो अब क्रिएटर हूँ, मेरा तो लाइवलीहुड है, तो अब मैं हूँ इस फील्ड में, तो मैं क्या करूँ। बट उसमें भी मैं पूरा जस्टिस करने की, जो मुझे लगता है जो सही है मैं वही करूँगा, मैं गलत नहीं करूँगा भाई। तो थैंक यू सो मच भाई। आजा आजा आजा, रशी दीदी, पीहू दीदी, याद है कि ये लोग गया। ओए तंदुरुस्त हो रखा है, हैं? क्यों? गुड बॉय गुड बॉय।